चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आजीविकाएं। जब आप सीटेट जूनियर का सिलेबस देखेंगे पॉलिटी का, तो वहां पर लिखा हुआ है जीविकोपार्जन, ठीक है, और जीविकोपार्जन और आजीविकाएं बात एक ही है, ठीक है। आज हम लोग मतलब जीविकोपार्जन यानी आजीविकाएं दो तरीके की होती हैं, एक गांव की और एक नगर की, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करेंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहले बात को समझ लेते हैं। और यहां पर क्या दिया गया है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नजर डाली। भाई, विविधता चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसी की ये बात कर रहा है। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे में कैसे असर पड़ता है, वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहां की फसलें, दूसरी चीजें किस तरह उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में लोग किन किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। गांव में लोग किन किन तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। पहले दो पाठों की तरह यह भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध है, क्या आजीविका चलाने के लिए समान अवसर उपलब्ध है, ठीक है, या नहीं, ये हमको देखना है। उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है, ठीक है, और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या हमको करना है, ये सारी बातें यहां पर बता रखा इसने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति है, ठेला पर सब्जी बेच रहा है, कोई व्यक्ति मछली मार रहा है कि नहीं, कोई व्यक्ति मधुमक्खी निकाल रहा है, ऐसा कुछ दिखा जा रहा है क्या, ठीक है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दीवार जोड़ रहा है, ये सारी बातें यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो लोग अलग अलग लोगों के की जो आजीविकाएं हैं, आजीविका चलाने के जो तरीके होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई अपनी आजीविका को चलाता है तो कोई मजदूरी करता है, ठीक है, कोई कपड़े सिलता है, कोई समुद्र से मछली को क्या करता है, मारता है और मछली मारकर कहाँ, बाजारों में बेचता है, तो जो पैसे मिलते हैं उससे आजीविका चलाता है। किसान खेती करके अपनी आजीविका चलाता है, ठीक है। तो लोग अलग अलग तरीके से अपनी आजीविका को क्या करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। सबकी आजीविका चलाने की स्थितियां परिस्थितियां एक जैसी ही नहीं होती हैं, कुछ सबकी क्या होती हैं, अलग अलग होती है, ठीक है। ये चीज देखना है। चलिए, ऊपर दी गई तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए हैं दिख रहे हैं, उस काम का वर्णन कीजिए, क्या क्या है आप समझ सकते हैं। खेती से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। जो खेती से जुड़े काम हैं उनको अलग करिए और जो खेती से काम जुड़े नहीं है उनको अलग बनाइए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप कई तरीके के काम करते हुए लोगों को देखे होंगे। किसी को आप देखे होंगे कोई गेहूं काट रहा हो, किसी को आप देखे होंगे वो अनाज को क्या कर रहा है, ओसा रहा है, ठीक है। किसी को देखे होंगे वो दीवार जोड़ रहा है, ठीक है, कोई लकड़ी चीर रहा है, कोई मधुमक्खी का पालन कर रहा है, तरह तरह के लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उसी का फिगर बनाने की बात कर रहा है, तो इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपकी कहानी यहाँ से चालू हो रही है, ठीक है। और बात कहाँ की है, तो तमिलनाडु में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम क्या है, कलपट्टू, ठीक है।
तो आपको एक बात ध्यान देना होगा, पीआरटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कलपट्टू गांव कहाँ है। ठीक है, ये पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो हमको कंक्लूजन मिलेगा, जो सारांश मिलेगा, जो समरी मिलेगी, उस समरी को एक सोच बनाकर हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। पहले इसको अपने कंसेप्ट को क्या करिए, क्लियर करिए। और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो पढ़िए। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है। ठीक है, क्या नाम है उस गांव का, कलपट्टू। यहां लोग कई तरह के काम करते हैं। भाई किसी एक गांव की स्पेशल, किसी गांव की एक कहानी क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है, अब उसी गांव की कहानी को पढ़कर आप अपने गांव की स्थिति परिस्थिति को क्या करेंगे, समझेंगे। समझ में आ रही बात। हाँ, दूसरे गांवों की तरह यहां भी खेती के अलावा कई काम होते हैं। ठीक है, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। ठीक है, आपके यहां भी होता है। आप भी अगर जो गांव से जुड़े होंगे तो आप भी जानते होंगे कि वहां पर भी टोकरी बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, घड़े बनाए जाते हैं, ईंट बनाई जाती हैं। ईंट को बनाने के लिए सांचा बना होता है। ठीक है, उसमें मिट्टी, गीली मिट्टी को क्या करते हैं, लगाकर ईंटा बनाते हैं, जिससे भाई वो भी ईंट बनाने वाला को जो मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी से उसकी क्या चलती है, आजीविका चलती है। बैलगाड़ी बनाने वाला, ठीक है, बैलगाड़ी बनाने वाला वो भी तो जो काम कर रहा है उसके बदले जो पारिश्रमिक मिलेगा उससे उसके घर परिवार की क्या चलेगी, आजीविका चलेगी। ये सारी बातें हैं कि नहीं। ठीक है, कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। सही बात है, हर गांव में भी ऐसा होता है। ठीक है, आपके गांव में हो सकता है कि कुछ लोग नर्स हो सकते हैं, चाहे नहीं होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हो सकते हैं शिक्षक हो सकते हैं धोबी हो, बुनकर हो, नाई हो, साइकिल हो ठीक करने वाले, या फिर लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये सब होंगे। यहाँ कुछ दुकानदार, एक व्यापारी भी है। यहाँ कुछ दुकानदार क्या है, एक व्यापारी भी है। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। जो मुख्य गली है वो कैसी दिखती है, बाजार की तरह दिखती है। और जब बाजार की तरह दिखती होगी तो जाहिर सी बात है कि वहां लोग आते होंगे, अपने सामान को या तो खरीदते होंगे या फिर क्या करते होंगे, बेचते होंगे। बाजार में तो यही होता है ना। बाजार से प्रश्न आया था एक दिन, बाजार से एक दिन प्रश्न आया था कि नहीं। उनमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी। समझ में आ रही बात। जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, 2 दुकानें बीज और खाद की हैं, 4 दुकानें चाय की हैं जहां टिफिन भी मिलता है। ठीक है, जहां क्या मिलता है भाई, टिफिन भी मिलता है। टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। टिफिन का मतलब होता है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। और हल्की फुल्की चीजें का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हाँ, जो आसानी से क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। जो आसानी से चीजें डाइजेस्ट हो जाए वो क्या होती है, हल्की फुल्की चीजें होती हैं। जैसे सुबह इडली, डोसा, उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा, बोंडा, ठीक है, मैसूर पाक मिलता है। ठीक है, ये सब क्या है, व्यंजन है, खाने वाले क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप सुबह सुबह पिज्जा खा लीजिए, पिज्जा को डाइजेस्ट होने में 6 घंटा से ऊपर का समय लगता है। हाँ, वो पिज्जा पिज्जा थोड़ी, हो तो प्लास्टिक है। ठीक है, उसको हम प्लास्टिक मानते हैं। हाँ, ठीक है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है। कोई चाय की दुकान होगी भाई, उसके कोने में एक लोहार का परिवार रहता हो। ठीक है, उसके घर में ही लोहे की चीजें बनाने का काम होता है, जैसे हसुआ बन गया। ठीक है, जो भी बनाता हो जानता है। ठीक है, बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है। साइकिल किराए पर भी मिलती है, प्रयागराज में भी साइकिल किराए पर मिलती है। आप लो तो सही। ठीक है, लो तो सही, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है ऑनलाइन। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप उसके स्कैन को स्कैन करोगे तुरंत ताला क्या हो जाएगा, पिन डालिए, ताला खुल जाएगा। उसके बाद अपना राइड करिए,
और फिर लाके वहीं पर क्या करिए, खड़िया दीजिए, चले जाइए। ठीक है, करो तो सही, है कि नहीं। हर यहाँ पुलिया के नीचे भी है, ठीक है, यहाँ जो पुलिया के नीचे है, हाँ हाँ, कई जगहों पर मैंने देखा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, महीने का। तो बहुत बड़ी बात नहीं है अगर 300 रुपये में। हाँ, रेगुलर जो कोई व्यक्ति आ रहा है जा रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 300 रुपये तो उससे ऊपर हाँ किराया ही लग जाएगा। उसको चलाने से आपका कार्डियो भी होगा। ठीक है, आपके पैर भी मजबूत होंगे, आपके हड्डी भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। अब करो तो सही, आलसी बनोगे। ठीक है, भारत युवाओं का देश है लेकिन आलसियों का देश भी है। चलिए, देखिए, गांव में दो परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लारी चलाने का काम भी करते हैं कि नहीं भाई। ठीक है, गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। किसकी खेती होती है? धान की खेती। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग भी हैं। ठीक है, कहाँ? कलपट्टू में। कहाँ? कलपट्टू में, देख रहे हैं ना यहाँ। हाँ, कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी क्या है? बाग है। कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पर उगाया जाता है भाई। यहाँ पर कलपट्टू में कपास भी उगाया जाता है, और क्या, गन्ना भी उगाया जाता है, और क्या, केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोग से मिलते हैं जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखिए, धान की रुपाई कमरतोड़ काम होता है। सही बात है कि नहीं? धान की रुपाई भाई, ये महिला पुरुष जो है झुके हुए हैं और इतना बड़ा आपको खेत दिख रहा है, झुककर ही पौधे को क्या करना है? लगाना है। तो क्या झुके झुके आपकी कमर में दर्द नहीं हो जाएगा? है? और यहाँ पर क्या है? मिट्टी होगा, पानी है। मिट्टी के साथ पानी में चलना यानी कीचड़ में चलना क्या होता है? कठिन होता है कि नहीं? तो चलने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी और झुककर काम करने में भी प्रॉब्लम। तो इसमें बहुत सारे काम हुए होंगे तब यहाँ तक स्थिति पहुंची होगी। खेतों को पहले क्या किया जाता है भाई? जब फसल कट जाती है तो खेतों को पहले जोता जाता है। ठीक है, जोतने के बाद उसको जब फिर से जोता जाता है, फिर उसमें पानी चलाया जाता है, तमाम तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं। फिर धान को अलग बोया जाता है, फिर वहां से उखाड़ कर ला के लगाया जाता है। तो क्या क्या काम करना पड़ता है, मामूली मेहनत का काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत का ये काम है, क्या उस हिसाब से पारिश्रमिक या फिर उस हिसाब से किसान को फायदा होता है? क्या नहीं होता है। और किसान के बारे में उतना कोई सोचता भी नहीं है। भाई आपने आलू बोया, तो आपका आलू कितने रुपए केजी है? 20 रुपए किलो आलू है। ठीक है, चलिए 20 रुपए किलो आलू है और उसी 1 किलो आलू से कितने चिप्स बनेंगे? कम से कम उस 50 पैकेट चिप्स बनेगा और एक चिप्स का पैकेट 15 रुपए का, तो 15 पचे 75, 750। पूरा खर्च आया होगा 250। ठीक है, बाकी उसमें कितना कमाया उसने? लेकिन मेहनत का काम किसने किया? किसान ने। लेकिन असली मजा किसने लूटा? हाँ, उस उद्योग, ठीक है, मालिक ने। समझ में आ रही बात? हाँ, तो एक खेती जो है बहुत मेहनत का काम है और जिस हिसाब से इसमें मेहनत लगती है उस हिसाब से पारिश्रमिक नहीं मिलता है उस हिसाब से। ठीक है भाई, धूप में यहाँ लोग एसी में रहते हैं, वहां पर व्यक्ति हाँ 45 डिग्री सेल्सियस में काम करता है। 45 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में काम करता है और यहाँ पर एसी में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं लोग। ठीक है, और किसान तो नहीं जाता कहीं।
उल्टे इसके हक को क्या करते हैं लोग, मार लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब बात आ गई कहां, तुलसी। चलिए देखिए यहां समझ रहे हैं ना इस चैप्टर के बारे में, चैप्टर क्या बोल रहा है। हाँ, चैप्टर को समझना है, ठीक है, पढ़कर समझना है क्या बोल रहा है, किताबें क्या बोल रही हैं। हम सब यहां रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं, रामलिंगन की जमीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। बताइए, एक महिला है, शादी से पहले भी खेतों में मजदूरी करती थी, इसका मतलब आज भी वो क्या करती थी, मजदूरी करती। ठीक है, यहां सुबह 8:30 से शाम 4:30 तक काम करती हूं। समझ सकते हैं बात को, ये व्यक्ति, ये महिला अपनी आजीविका को चलाने के लिए क्या क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए रामलिंगन की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। ठीक है, रामलिंगन भाई जिसके पास 20 एकड़ धान लगा हुआ है, इसकी जो मेहरारू है करुथम्मा, ये क्या कर रही है, काम की निगरानी कर रही है। कौन ठीक से काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है कि नहीं। हाँ, कौन कितना देर तक काम कर रहा है, कौन देख रहा है कि करुथम्मा नहीं देख रही है तो जाके पेड़ के नीचे सुरती बनाने लग रहा है कि नहीं। ये सब देखने के लिए शायद करुथम्मा। हाँ, साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है, नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। इसका मतलब कि किसानों के अंदर यानी कृषि के अंदर मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। मतलब जब सीजन रहेगा तो आपको रोजगार मिलेगा, जब सीजन नहीं रहेगा तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, और जब सीजन के दौरान आप जो भी कमाए रहेंगे उसी को आप बिना सीजन के समय आप क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे। समझ में आ रही बात। इसका मतलब कि कृषि में क्या है, मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात। यह उन मौकों में से एक है, उन मौकों में से एक है। मैं धान रोप रही हूं, जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगन हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। पहले धान की क्या होगी, रोपाई होगी, उसके बाद क्या होगा, निराई होगी, उसके बाद क्या होगी, कटाई होगी। तो जब जब जरूरत पड़ेगी रामलिंगन को, तब तक रामलिंगन क्या करेगा, बुलाएगा, और उसकी मेहरारू करुथम्मा क्या करेगी, निगरानी करेगी। ठीक है, ठीक चल रहा है काम। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। कम उम्र की थी तो निराई और कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने में क्या होती है, प्रॉब्लम। समझिए बात को। अब एक व्यक्ति आजीविका चला रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, और जब बैंक बैलेंस नहीं होगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, उम्र होने के बाद भी वो मजदूरी करेगा, है कि नहीं, अपनी आजीविका को चलाने के लिए। भाई नौकरी वाले के पास, बिजनेसमैन के पास ना बैंक बैलेंस होता है, वो बुढ़ौती में बैठ के भी क्या करेगा, खा लेगा, लेकिन एक मजदूर के पास उतना नहीं होगा। ठीक है, यही बात ही बोल रहा है यहां तक। ठीक है, पानी यहां पर उम्र हो रही है, मुझे झुककर काम करने में, मुझे झुककर क्या करने में, काम करने में क्या होती है भाई, हाँ हाँ, झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ होती है। रामलिंगन एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। कितना देता है, 40 रुपया मजदूरी देता है। ठीक है, 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करो और कितना पैसा पाओ, 40 रुपया। ठीक है, हाँ, और काम ही कर रही होगी, और यहाँ पर रामलिंगन की जो पत्नी है वो गड़ी छोड़ा खाते हुए क्या कर रही होगी, देख रही होगी, नहीं है कि नहीं। हाँ, मेरे गांव में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यही आ जाती हूँ। रामलिंगन पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बताइए,
मुझे ही बुलाएगा। इसका मतलब कि हर जगह काम नहीं मिलता है, हर जगह काम उपलब्ध नहीं है। इसलिए वो रामलिंगन पर ही क्या है, आधारित है कि अगर जो मैं यहाँ पर हाँ आऊँगी तो मुझे काम क्या करेगा, मिल जाएगा। ठीक है, मुझसे व्यवहार बना रहेगा तो ठीक है। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गांव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। ठीक है, जो मजदूरी करवाता है ना, तो क्या करता है, सोचता है कि इसको 40 रुपया दे रहे हैं, अगर जो 35 रुपया वाला भी मजदूर मिल जाता तो हमारा 5 रुपया का होता, बच जाता। अपने मेहरारू को 95,000 का हार बनवा देगा, लेकिन एक मजदूर को हाँ चाहेगा कि 40 के बदले क्या दें, 35 रुपया दें, है कि नहीं। ये अंतर है लोगों की सोच में। देखिए ठीक है, मेरा पति रमन, भाई इनका पति कौन, रमन, नाम भी चुन चुन के बेचारे रखे हैं। मेरा पति रमन एक मजदूर है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। कीड़ों की क्या करता है भाई, दवाई छिड़कता। नहीं, इन दिन जब निराई गुड़ाई हो रही होती है तो पीठ पर वो रख कर क्या कर रहा होगा, इस तरीके से ऐसे मतलब कुछ ऐसा होता होगा ना। ठीक है, मैं प्रॉपर उसे नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। समझिए, जब खेतों में काम नहीं मिलता है तो वो पत्थर ढोने का काम और बालू ढोने का क्या करता है, काम करता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहां से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने मेरी मदद करता है। समझिए, देखिए कितना काम कर रही है। ये भी तो एक महिला है। आजकल की महिलाओं को अगर ये इतना काम दे दिया जाए तो तुरंत क्या कर देंगी, तलाक ले लेंगी, या फिर ड्रामे में क्या कर देंगी, भर देंगी, ड्राम में भर देंगी जा। ठीक है, और ड्राम का रेट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, ड्राम बिकना बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रमन क्या है, भाग्यशाली है जिसको ऐसी पत्नी मिली है। ठीक है, हाँ, शादी का अर्थ होता है एक सामंजस्य के साथ जीवन को जीना। ठीक है, अगर कहीं पर ऊंच नीच हो तो बैलेंस बनाने की क्या करना, कोशिश करना। लेकिन क्या लोग ऐसा करना चाहते हैं क्या, बैलेंस रहेगा भी तो भी क्या कर देंगे, डिसबैलेंस कर देंगे, नहीं। हाँ ठीक है, हाँ चलिए, देखिए यहां पर काम हो रहा है भाई, कटाई निराई, रोपाई निराई कटाई, बीड़ा बनाना, मतलब वही बोझा बांधना। ठीक है, ये कब कब क्या काम हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं, ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। नहीं भाई, नहीं मिलते भाई। रोपाई होती होगी तो जुलाई और अगस्त के बीच में रोपाई होती है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में निराई होती है, तब काम मिलता होगा। ठीक है, नवंबर और दिसंबर, और बाकी सब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्या करते होगी मई, हाँ बैठी रहती होगी। फिर जून में बीड़ा वड़ा बनाने के लिए कुछ है कि नहीं, ये सारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इतनी मजदूरी भी नहीं है कि 40 रुपया है तो 40 का 40 रुपये उठ ही जाता होगा भाई। दवाई में, साग सब्जी में, हाँ हो सकता है घर का खर्च चलाने में, या फिर कपड़े में, कहीं ना कहीं उठ ही जाएगा, है कि नहीं। तो बचता कहाँ होगा, जब बचता नहीं होगा तो खाली समय में तुलसी को क्या हो रही होगी, प्रॉब्लम हो रही होगी, और बुढ़ापे में और होगी, है कि नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई। ठीक है, इन सब देखते हुए, इस सब चीज़ों को देखते हुए
ठीक है, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहां पर देख रहे हैं कितना बढ़िया चैप्टर है और कितना बढ़िया से आपको दिमाग में बैठ भी रहा होगा कि कहां पर क्या चल रहा है। बस पढ़कर आप समझ लीजिए, उसके बाद इसको एक दो बार पढ़ लेंगे, इसका अर्थ आपको मिल जाएगा। और जब अर्थ मिल जाएगा तो क्वेश्चन को समझने में और करने में और सही विकल्प चुनने में आपको आसानी होगी। नहीं तो रट कर तो नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, हमारी दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी है। देखिए इसकी बेचारी की दो बेटी भी है। ठीक है, हाँ, दोनों ही स्कूल जाती हैं। स्कूल का खर्च 40 रुपये में चल जाता होगा। देखिए पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई, देखिए बीमार भी पड़ गई है। ठीक है, तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल ही एक ऐसा जगह है जहां पर कोई उधार नहीं, आज नगद कल उधार, कोई उधार नहीं। सिर्फ यहां पर क्या काम चलता है भाई, नकद का काम चलता है। ठीक है, कोई, हाँ, कोई किसी हॉस्पिटल में जाता है, कोई उधार लगा के आ जाता है क्या? जब तक पैसा नहीं मिलेगा रोगी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, मर जाने के बाद भी अस्पताल वाले दवाई करते हैं। कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हुआ, मर गया, 3 दिन तक दवाई करेंगे, मर जाने के बाद भी 3 दिन तक दवाई करेंगे और 3 दिन का चार्ज बना देंगे, है कि नहीं? मिलने नहीं देंगे जल्दी। कई बार ऐसा हुआ है। हाँ, ठीक है, उसके इलाज के लिए रामलिंगन ने उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। समझिए, उस उधार को चुकाने के लिए उसको क्या बेचनी पड़ी? गाय बेचनी पड़ी। अब वो गाय किसको बेचा होगा? या तो कोई जरूरतमंद लेकर गया होगा या फिर कोई कसाई लेकर गया होगा। आनन फानन में कोई जरूरतमंद लेगा भी तो सस्ते दाम पर लेगा भाई। आप इत्मीनान से बेचेंगे तब ना उसका सही दाम मिलेगा। अब लड़की बीमार पड़ गई है, पैसे की जरूरत है, किसी से कहेंगे तो बोलेंगे कि 5,000 दाम है, तो बोलेगा कैसा है कि 3,000 लेना है तो ला नहीं जा। ठीक है, तो 5,000 की जगह पर 5,000 की गाय कितने में गई? 3,000 में गई। यही ना होता है। तो इसलिए आने वाली चुनौती से लड़ने के लिए जो स्थितियां उसके अनुकूल हो, उस स्थिति के लिए क्या होना चाहिए? अपने आप को तैयार रखना चाहिए। समझ में आ रही बात? हाँ, इससे कुछ सीख मिल रही है? हाँ, सीख नहीं मिल रही है तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए चुकाना पड़ा। चलिए पढ़िए, क्या हो गया? नीचे है क्या? हाँ, जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में बीतता था। समझिए भाई, अगर जो पानी आपको दूर से लाना है तो आप पानी लेने जाएंगे, पानी वहां से लेकर आएंगे, समय लगेगा, आप थक भी जाएंगे, है कि नहीं? लकड़ी लाने, जलावन की लकड़ी आपको लानी होगी कि नहीं लानी होगी? लानी होगी ना, तभी तो खाना पकेगा। तो आप लकड़ी जाओगे लाओगे, 1 दिन के लिए ला सकते हो, 2 दिन के लिए ला सकते हो, 3 दिन के लिए, लेकिन चौथे दिन तो शायद जाना ही पड़े, है कि नहीं? तो अधिकतर समय इन्हीं कामों में इनका क्या होता था? बीतता था। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता था, कोई पैसा नहीं। ठीक है, लेकिन गरीब परिवारों में एक काम बहुत महत्वपूर्ण हो गया। क्या था भाई? बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, आप पानी नहीं लाओगे तो पियोगे कैसे? जल ही जीवन है ना। आप लकड़ी नहीं लाओगे तो खाना कैसे पकाओगे? कच्चे तो नहीं खाओगे। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। होगा क्या भाई? नहीं होगा। घर चलाने और जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। ठीक है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। ठीक है,
तमिलनाडु के अंदर जो गांव है उसमें 40% से हाँ प्रतिशत खेतीहर क्या है, मजदूर है। ठीक है, कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, मतलब खेतीहर मजदूर का मतलब कि खेती तो है लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। ठीक है, खेतीहर मजदूर। बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है, बाकी 60% क्या है, भूमिहीन है, मतलब उनके पास कोई भूमि नहीं है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है, जिसे मौसमी पलायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसमी पलायन। आप भी जाइए इलाहाबाद में तरह तरह जो चौराहे हैं, लेबर चौराहा देखने को मिलता है। लेबर चौराहा वह चौराहा होता है जहां पर लेबर यानी मजदूर क्या होते हैं, खड़े होते हैं, और इसी आस में वो खड़े होते हैं। सुबह 4 बजे से वो 5 बजे से वहीं पर खड़े होते हैं, इसी आस में खड़े होते हैं कि मुझे आएगा और कोई हायर करके ले जाएगा और मुझे रोजगार मिलेगा आज का। ठीक है, और वहीं पर क्या होते हैं, सारे के सारे खड़े रहते हैं। जब कोई बाइक वाला जाता है तो तुरंत वो दौड़ के उसके पास जाते हैं और बोलते हैं भैया हमके ले लो, भैया हमके ले लो, भैया हमके ले लो। नहीं, ठीक है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। जब काम मिलता है तो जो भी कुछ कमाए रहते हैं उससे क्या करते हैं, काम न मिलने के दौरान उसी को खा जाते हैं। ठीक है, अब इसी टेंशन में वो क्या करते हैं, पैसा न मिलने के कारण दिमागी उनको टेंशन होता है और दिमागी टेंशन को दूर करने के लिए वो ड्रिंक जैसे और नशे जैसे लत की तरफ क्या करते हैं, रुझान कर देते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, समझिए बात को, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अब बात हो रही है किसकी, शेखर की। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। शेखर बोल रहा है कि ये जो धान है अपने घर क्या करना है, लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं। ठीक है, मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूं। इसी को जाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाना। जैसे आप हमारे खेत में काम कर लीजिए, मैं आपके खेत में क्या कर दूंगा, काम करवा दूंगा। जैसे आप मेरे खेत की रुपवाई, धान की रुपवाई करा दीजिए, मैं आपके खेत में क्या करूंगा, धान की रुपवाई करा दूंगा। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, कटाई करवा देता हूं। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद दे देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। समझ में आ रही बात। हाँ, व्यापारी से आप क्या ले लेते हैं, उधार बीज और खाद ले लेते हैं। ठीक है, और यह ऐसा होने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, कम दामों पर उसे धान देना पड़ता है। ठीक है, अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इनमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही क्या होता है, चलता है, बाकी 4 महीने। ठीक है, अगर जो नहीं बेचता तो उधान होता ना, तो शायद उधान 4 महीने और चल जाता, 1 साल का पूर्ति हो जाती। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आई, जिसमें किसानों को बीज के लिए 2000 की किस्त 3 साल में 3 बार मिलती है। 2000 की किस्त, तो शायद इससे किसानों को कुछ क्या मिल जाए, थोड़ा सा सहायता मिल जाए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इससे क्या होगा भाई, इसके बाद क्या था, चल ही पाता है। क्या होता है, चल ही पाता है। इसलिए मुझे और पैसा कमाने की क्या जरूरत पड़ती है, इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूं।
रामलिंगन की चावल की क्या है, मिल है। समझ में आ रही बात। तो मिल में रहता होगा और उसकी मेहरुआ क्या करती होगी, निगरानी करती होगी। ये है फायदा। अब जाके समझ में आया। वहां मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उसकी मदद करता हूं। हमारे पास एक संकर गाय है, मतलब एक हाइब्रिड गाय है, गाय भी है, मतलब उसे कौन सी गाय बोलते हैं, जर्सी गाय। ठीक है, कैसी गाय है, जर्सी गाय। उसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा क्या होता है, मिल जाता है। देखिए कितना दिमाग चला रहे हैं सब। अपने आजीविका को चलाने के लिए व्यक्ति कितना दिमाग चलाता है। महिलाओं को तो कुछ हद तक ठीक है, पुरुष को देखिए, महिलाओं का क्या है, जब जन्म लेती हैं तो उनके पिताजी उनको पालते हैं। ठीक है, पिताजी पालते हैं शादी होने तक। शादी के बाद उनका हस्बैंड उनको पालता है। ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे उनको क्या करते हैं, पालते हैं। पुरुषों को क्या है, उनको तो खुद पलना पड़ता है। ठीक है, और पालना पड़ता है, नहीं। ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के बाल ज्यादा क्यों गिरते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा दिमागी क्या होता है, टेंशन होता है। ऐसा मानते हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें सब लोग अपने दिल में कुछ न कुछ दर्द छुपा के क्या रखे होंगे, है कि नहीं। चलिए, और इतना करने के बाद भी लोगों को क्या आती है, नींद आ रही है। ठीक है, चलिए देखिए, कर्ज लेने पर, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज ले लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते तो फसल को क्या लग जाता है, कीड़ा लग जाता है। भाई जिस हिसाब से खेत में लागत लग रही है उस हिसाब से उत्पादन नहीं निकल रहा है कि नहीं। जुताई का खर्च, सिंचाई का खर्च, मजदूरी, बीज का खर्च, खाद का खर्च, कीटनाशक का खर्च, काटना, काट कर उसको मड़वाना, मड़वाने के बाद उसको घर तक लाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से किसानी में पैसे खर्च होते हैं, उत्पादन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। और फिर क्या होता है, जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। और इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब जाता है। और पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या तक कर ली है। समझ में आ रही बात, आत्महत्या तक कर लेते हैं किसान। ठीक है, ठीक है, अपने धोती से क्या होते हैं, लटक जाते हैं फांसी पर। ठीक है, नदियों में कूद जाते हैं, इतना कर्ज हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये समझिए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, चलिए यहां पर देखना है। ठीक है, जमीन के अलावा रामलिंगन के परिवार के पास एक चावल की मिल है। क्या है भाई, एक चावल की मिल है, वो पहले ही बात। और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान भी है। देखो कितना आगे है रामलिंगन। ठीक है, एकदम पूरा बिजनेस फैला रखा है। ठीक है, चावल की मिल में उन्होंने कुछ यहां देखिए, रामलिंगन की 20 एकड़ जमीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का नतीजा। देखिए कितना बढ़िया धान लगा हुआ है। ठीक है कि नहीं। जब किसानों का खेत लहलहाता है ना, हाँ, तो किसानों के चेहरे पर क्या आती है, खुशी आती है, खुशहाली आती है। और फिर भी लोग कहते हैं कि किसानों के शरीर से बदबू आती है। नहीं,
भाई जो पसीना बहाएगा उसके शरीर से बदबू तो आइबे करेगी। जो एसी में बैठेगा उसका पसीना नहीं बहेगा तो सारी बदबू तो उसके अंदर भरती जाएगी वो, और एक दिन वही बदबू क्या करेगी, निकलेगी। ठीक है, ईर्ष्या के माध्यम से, घृणा के माध्यम से। ठीक है, किसान घृणित नहीं होता है, किसान दिल का क्या होता है, साफ होता है। ठीक है, बाकी सब चापलूस कौन होते हैं, नौकरी करने वाले। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है, उससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये सब रामलिंगन का भाई काम है कि नहीं। देखिए भूमि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उत्पादन के लिए भूमि और श्रम की क्या होती है, जरूरत। उस दिन हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर भूमि है और इसमें काम करने वाले लोग क्या हैं, श्रमिक हैं। समझ में आ रही है बात, कुछ समझ में आ रही है बात, कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, वहां पर डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, लेकिन प्रश्न कैसे है आप समझ सकते हैं। ठीक है, भारत के खेतिहर मजदूर और किसान, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर है, शेखर की तरह के छोटे किसान है और रामलिंगन जैसे बड़े किसान है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार क्या है, खेतिहर मजदूरों के हैं। यानी 5 में से 2 परिवार क्या है, खेतिहर मजदूर के हैं भारत में। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे क्या है, टुकड़े हैं। शेखर और छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगन जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव, समझ में आ रही बात, 80% किसान, ठीक है, की हालत क्या है, बहुत ही गड़बड़ है। 20% रामलिंगन जैसे किसान है। भाई ये किसान जब अपनी बेटी की शादी करता है तो अपने पूरे जीवन की कमाई के साथ साथ, ठीक है, अपने जीवन के बाद की भी कमाई क्या करता है, लगा देता है कि नहीं। शादी होने के बाद वो 5 साल तक कर्ज भरता रहता है। ठीक है, लेकिन अंबानी जैसे लोग अपने एक दिन की कमाई का 1% हिस्सा लगाते हैं और कहते हैं कि हमने शादी में बहुत बड़ा खर्च किया। और किसान जो होते हैं अपने जीवन के बाद की भी कमाई लगा देते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, किसान हुआ। सबसे ज्यादा खर्च किसने किया, किसान ने खर्च किया। तो उसकी बात नहीं आती है, लेकिन 2 कौड़ी के अंबानी जैसे लोगों की क्या आती है। 2 कौड़ी पैसे के मायने में बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन बाकी और जगहों पर वो क्या है, 2 कौड़ी के ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात। लोगों को खाना खिलाने के लिए, बेटी की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। ये कौन, किसान। ठीक है, ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। गांव की अधिकतर जमीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। ये सब काम जो, ठीक है, ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखते हुए सब आप देख लीजिएगा आंकड़ा। ठीक है, हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। खेती और जंगल दोनों आजीविका के क्या है, महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, महत्वपूर्ण साधन है। चलिए, महत्वपूर्ण साधन है। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का क्या है, मुख्य साधन है।
भाई पशु वशु पालते हैं, उनसे दूध निकालते हैं। जो लोग शहरों में लोग रहते हैं, जो लोग बड़े लोग हैं नहीं पशु पालन करते हैं, तो उनको दूध पहुंचाते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है, वो भी कुछ कमाई है। ठीक है। जंगलों से आप क्या निकालते हैं? तेंदू के पत्ते, जिससे बीड़ी बनती है, बीड़ी। ठीक है। हाँ, आप क्या करते हैं कि शहद निकालते हैं। ठीक है। महुआ बीनते हैं, महुआ बीनकर आप क्या करते हैं? बाजारों में इसे बेचते हैं। ये सारी बातें हैं। ठीक है। हाँ, महुआ के अंदर बहुत ताकत होती है। ठीक है। हाँ, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, नागालैंड आप अपने नक्शे में देखिएगा, नागालैंड कहाँ है? नागालैंड कहाँ है? आप नक्शे में देखिएगा। हाँ, नहीं, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती एक गांव है। यह एक गांव है, नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। क्या है? चिजामी। चिजामी, कलपट्टू और क्या? चिजामी, याद रखिएगा। यह नागालैंड के फेक जिले में है। किस जिले में है भाई? तो चिजामी है क्या? कि नागालैंड के फेक जिले में स्थित एक गांव है। ठीक है। इस गांव में रहने वाले लोग चंखे संघ समुदाय के हैं। किस समुदाय के हैं? तो अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि चंखे संघ समुदाय कहां रहता है, तो नागालैंड में रहता है। कहां रहता है? नागालैंड के किस जिले में? फेक जिले में। किस गांव में? चिजामी गांव में। समझ में आ रही बात? ये इंपॉर्टेंट है सब। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। चखे संघ समुदाय कौन सी खेती करते हैं? सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे पानी क्या हो? भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए क्या है? सबसे अच्छा है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी क्या करते हैं? काम करते हैं। इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। कौन? चिजामी के लोग। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से का घास पतवार साफ करते हैं। और जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो ये सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है, और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। समझ में आ रही बात? ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ, अभी ज्यादा है क्या? हाँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अरुणा और परिवेलन देखिए। हाँ, कोई नहीं। हाँ, क्या? चलिए, हो गया टाइम, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ चीजें हम आपको समझा दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसको पढ़कर आपको क्या करना है? खुद समझना है। ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी इसको पढ़ ही दे, जल्दी जल्दी पढ़ दे क्या? चलिए देख, पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अभी तक तो जो भी हो, इस पूरे चैप्टर का सारांश तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। हाँ, तो सारांश समझ में आ गया तो पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत इसको। ठीक है। हालांकि जो क्वेश्चन बनना है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या हो चुका है? बन चुका है।